बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, HTML5 के लास्ट लेक्चर में हमने ऑडियो टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया था। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट एक टैग यूज़ किया जाता है HTML5 में, जो कि HTML4 में नहीं था, प्रोग्रेस टैग। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई फ़ाइल डाउनलोड करते हैं या कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो आपके सामने एक प्रोग्रेस बार नज़र आ रही होती है कि इतने % फाइल आपकी अपलोड हो चुकी है। तो वो बेसिकली बार हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, जस्ट एक टैग यूज़ करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बन जाएगी। तो HTML5 में डिटेल में मैंने बताया था कि हम जस्ट टैग यूज़ करते हैं, बाकी सारे का सारा जो काम है APIs खुद ब खुद कर लेती हैं। तो यहाँ पे एक स्लाइड मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन राइट की है, उसको एक नज़र देख लें, उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। HTML प्रोग्रेस टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोग्रेस ऑफ अ टास्क। एक टास्क है, फर्ज करें फाइल अपलोड कर रहे हैं, 10% होगी, 13% होगी, 15% होगी, 20% होगी। ये बार आपने देखी है, अभी बनाएंगे तो पता चल जाएगा। इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे फॉर वेब डेवलपर्स टू क्रिएट प्रोग्रेस बार ऑन द वेबसाइट। It is mostly used to show the progress of a file uploading on the web page. नॉर्मली आप किसी भी वेबसाइट पे फाइल अपलोड कर रहे होते हैं जब, तो आपके सामने प्रोग्रेस बार नज़र आ रही होती है कि इतने % आपकी फ़ाइल अपलोड हो चुकी है और इतने % आपकी फ़ाइल बाकी रह गई है। The HTML progress tag is new in HTML5, so you must use new browsers. तो ये जो प्रोग्रेस टैग है ये HTML5 में नया इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जो कि HTML4 वगैरह में नहीं था। तो इसलिए आपके पास जो ब्राउज़र है वो लेटेस्ट होना चाहिए। इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल मेथड है इसका। प्रोग्रेस का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हम बेसिकली यूज़ करते हैं। एक हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यू का। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं वैल्यू दे देता हूँ 20, और यहाँ पे यूज़ करेंगे मैक्स का, कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100, ठीक है। इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करके देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने एक बार नज़र आ रही है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं या कोई भी फाइल या पिक्चर या कोई भी चीज़ आप अपलोड करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से ये बार नज़र आ रही होती है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैसे ही टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, अपलोडिंग इन प्रोग्रेस। फर्ज करें ये वैसे ही मैंने सारा टेक्स्ट को राइट कर दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ किए हैं, एक वैल्यू का, एक मैक्सिमम का। यानी कि ये मैक्सिमम 100% है और अभी जो फिल हुई है वो 20% है। इसको मैं कर लेता हूँ 30%। ये फिलहाल जो हम स्टैटिक वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं ना, तो ये 30% यहाँ पे फिल हो चुकी है। तो फर्ज करें 70%, तो इस तरीके से 70% हो जाएगी। तो ये बार बेसिकली आप अगर जावास्क्रिप्ट में इसको बनाते हैं तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता था, लेकिन HTML5 ने क्या किया है, इसका स्क्रिप्ट पहले से ऑलरेडी लिख दिया है। आप जस्ट एक प्रोग्रेस का टैग यूज़ करेंगे और आपके सामने इस किस्म की ये बार बनी हुई आ जाएगी। इसके ऊपर आप कोई स्क्रिप्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो डायनेमिकली वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बार बनाने के लिए आपको जस्ट सिंपल एक प्रोग्रेस का टैग यूज़ करना पड़ता है और कुछ भी हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। और यहाँ पे दो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं और आपके सामने प्रोग्रेस बार इस तरीके से नज़र आ रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इस पर कोई स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी विड्थ हाइट को चेंज करना चाहते हैं, तो वो स्टाइलिंग भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल का टैग यूज़ कर लें। हेड में फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर लेता हूँ इनलाइन, एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए जस्ट। फ़र्ज़ करें इसकी विड्थ में कर देता हूँ 300 पिक्सल और इसकी हम हाइट कर देते हैं 30 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये आपके सामने इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं प्रोग्रेस बार पे तो आप अपनी मर्ज़ी से स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा जी, फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में
इसी को हम डिस्कस करेंगे और एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोग्राम इस पे हम यूज़ करेंगे, जो प्रोग्रेस बार है इस पे। तो फ़िलहाल इजाज़त दें, दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, इंशाल्लाह चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।